नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। तो ईरान बनाम इजराइल, क्या है मामला? जानिए इस दुश्मनी का पूरी कहानी मेरे साथ पृथ्वी यात्रा के साथ। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जहां पर पल पल जंग की आंच सुलगती रहती है, वो है मध्य पूर्व एशिया। और इस आग के दो सबसे बड़े किरदार हैं, ईरान और इजराइल। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों बने हैं? क्या वजह है कि कभी मिसाइलें चलती हैं, कभी ड्रोन्स और कभी साइबर वार होता है? आज हम आपको बेहद सरल भाषा में बताने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के इस टकराव की पूरी कहानी, वो भी तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1948 में जब इजराइल बना तब ईरान ने उसे मान्यता दी थी, लेकिन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तब ये दोनों देशों के बीच रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। ईरान ने इजराइल को जायोनी शासन और इस्लाम का दुश्मन कहना शुरू कर दिया। जो मुख्य विवाद का बिंदु है, मुद्दा है, उसके ऊपर हम अगर बात करें तो ईरान की जो धमकी है वो सुनिएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता कई बार कह चुके हैं कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहिए। उनके अनुसार इजराइल पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए खतरा है, पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए खतरा माना जाता है उसके अनुसार। अब इसके ऊपर इजराइल की जो प्रतिक्रिया है, ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक समर्थन देश मानता है इजराइल, और उसे परमाणु शक्ति बनने देना नहीं चाहता है। परमाणु हथियारों को लेकर के विवाद आए दिन चलते रहते हैं दोनों के बीच में। ईरान कहता है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा और चिकित्सा के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार या बम बना रहा है। इसी कारण इजराइल ने कई ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर अटैक भी किए। क्षेत्रीय मोर्चे पर टकराव होते रहता है। ईरान ने इजराइल को चारों ओर अपने सहयोगी संगठन तैनात कर दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में शिया मिलिशिया, यमन में हूथी विद्रोही, ये सभी इजराइल पर हमले करते रहते हैं और इन्हें ईरान से पैसा और हथियार मिलता है। हाल की सबसे बड़ी घटनाएं जो हैं 2023-2025 में, इनके बीच क्या हुआ? 2023 अक्टूबर में क्या हुआ था? हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसे ऑपरेशन अल अक्सा तूफान कहा गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जोरदार हमला किया। ईरान ने हमास का खुला समर्थन किया। अप्रैल 2024 इजराइल ने सीरिया में ईरानी कांसुलेट पर हमला किया। जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। इजराइल ने अधिकतर को रोक लिया, लेकिन इसमें से कुछ गिरे और जिससे कि युद्ध करीब आ गया। दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई। और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका क्या रहती है दोनों देश को लेकर के? अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा होता है और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। वहीं रूस और चीन ईरान के सहयोगी हैं, लेकिन खुले युद्ध से बचते हैं। अरब देश भी अब ईरान को रोकने के लिए इजराइल से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। अब समाधान की संभावना क्या है? ईरान कहता है कि जब तक फिलिस्तीन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इजराइल से समझौता नहीं हो सकता। इजराइल चाहता है कि ईरान आतंकियों को समर्थन देना बंद करे और परमाणु गतिविधियां रोके। तो दोस्तों, ये थी ईरान और इजराइल के टकराव की पूरी कहानी। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति और शक्ति की लड़ाई बन चुका है। क्या इसका कोई समाधान निकल सकता है, या आने वाले समय में हम एक और बड़ी जंग देखने वाले हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आसान भाषा में समझाने वाली कहानियां। जय हिंद, वंदे मातरम।